नमस्कार। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी के बयान से हड़कंप मचा हुआ है। जडेजा की पत्नी रविवा ने कहा कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, बाकी क्रिकेटर कई सारे ऐसे काम करते हैं जब वो बाहर जाते हैं दौरे पर, जिसके बारे में वो बता नहीं सकती। उसके इस बयान से, उनके इस बयान से एक तरह से समझें कि हड़कंप मच गया है। क्रिकेट के जो करोड़ों फैंस हैं, उनकी जिज्ञासा रविवा के इस बयान से काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, वो किससे जानना चाहते हैं, वो कहानियां जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जब उनके क्रिकेटर, जिनके वो फैंस हैं, वो जब महीनों विदेश के दौरे पर जाते हैं तो क्या कुछ ऐसा काम करते हैं जिनके बारे में जडेजा की पत्नी बोल रही है। और उन कामों की जानकारी इन्हें नहीं है। इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इन चीजों के जवाब को बताने के लिए आज हम अखंड विश्लेषण करेंगे। ये क्रिकेटर, हमारे भारतीय क्रिकेटर्स और उनसे जुड़े विवाद, साथ ही हमारे क्रिकेटर्स की पत्नियां, उनके गर्लफ्रेंड्स, उनके दोस्तों को लेकर विवाद। तो आज हम आपको कई ऐसे किस्से बताएंगे, कई ऐसी कहानियां बताएंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। और आपको यह मैं बता दूं कि इन विवाद से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो विवाद के बावजूद, इन विवाद से उभरे, बाहर निकले और वो लीजेंड बन गए। लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनका करियर ही खत्म हो गया। विवाद ने उनको क्रिकेट के मैदान से ही दूर कर दिया। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी पत्नियों से, इनकी गर्लफ्रेंड से, इनके किस्सों से, इनके विवाद से। और कई बार कैसे इनको ट्रोल भी किया गया, विवाद में जबरन घसीटा भी गया, यह भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं विराट और अनुष्का का। मोहाली मैच चल रहा था और आईपीएल का मैच था। विराट कोहली का फॉर्म बेहद ही खराब चल रहा था उस समय। और जब विराट आउट हो गए तो सीधे कैमरा दर्शक दीर्घा में बैठी मैच देख रही अनुष्का के पास गए। अनुष्का पे क्लोजअप शॉट्स जाता है और वहां से फिर ट्रोलिंग शुरू होती है। और ये मैं बताऊं कि ये इंडियन क्रिकेट की सबसे अनरीजनेबल ट्रोलिंग थी। जबरन अनुष्का को यह साबित करने की कोशिश सोशल मीडिया पे ट्रोल्स के जरिए होने लगी कि अनुष्का के कारण ही विराट आउट हो गए। मतलब अनुष्का के कारण विराट खराब फॉर्म में चल रहे हैं और विराट के इस आउट होने की वजह, खराब फॉर्म की वजह अनुष्का है। काफी दिनों तक यह चला और एक बार विराट ने कहा भी था कि, अनुष्का ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि कैसे इस विवाद से दोनों बुरी तरह हिल गए थे। दूसरा वाकया है हार्दिक पांड्या और नताशा का। दोनों की शादी हुई, शादी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हुई। इसके बाद अचानक यह मामला आया कि दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही। उनकी तलाक हो गई, दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही। उसके कुछ दिन बाद खूब बवाल मचा। काफी दिनों तक आप कहें कि खूब बवाल मचा। इसके बाद दोनों ने अपनी पोस्ट डाली, यह बताने के लिए, यह जवाब देने के लिए ट्रोलर्स को
विवाद को रोकने के लिए कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, उनके बीच की चीजें सब ठीक चल रही हैं और वो एक साथ हैं। तब जाकर यह मामला ठंडा हुआ। इसके बाद बात करते हैं युजवेंद्र चहल की। उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी धनश्री, 2-3 दफा कई बार ऐसा हुआ कि ये दोनों खूब विवाद में रहे। हाल के समय तक आप कहें कि अभी भी इनका विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। एक डांस वीडियो काफी वायरल हुआ था, डांस कोलैब का था वो, जिसमें धनश्री शिखर धवन और ऋषभ पंत के साथ डांस कर रही थी और उसमें वो कोलैब इतना ज्यादा चर्चा में रहा, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे थे धनश्री को लेकर, इस डांस को लेकर कि आप पूछो मत। बाद में, हालांकि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में अभी कुछ दिनों पहले दोनों का तलाक भी हो गया, दोनों अलग अलग भी हो गए। तो जैसा ही तलाक हुआ, तलाक की खबरें आई, एक बार फिर यह मुद्दा, चहल और धनश्री का मामला एक बार फिर खूब सुर्खियों में रहा, खूब चर्चा होने लगी, तरह तरह की बातें होने लगी। और यह अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अभी कुछ दिनों से चहल अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को लेकर 1-2 जगहों पर देखे गए। तो एक तीसरा, चहल से जुड़ा हुआ एक तीसरा विवाद शुरू हो गया उनकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर। तो और इसके पीछे वजह भी मैं एक बताता हूं कि क्रिकेट, हमारे भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों दीवाने हैं। आप देखें जब मैच होते हैं तो आपको लगेगा कि उस दिन छुट्टियां हो गई हैं। तो ऐसे में जब किसी क्रिकेटर, उनकी पत्नियां या उनसे जुड़े हुए या उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर कोई विवाद आता है तो लोगों को भी खूब मजा आता है, लोग भी खूब उसमें दिलचस्पी लेते हैं। आगे मैं अब बात करूंगा रोहित शर्मा और रितिका की। यह बड़ा इमोशनल मोमेंट था, बेहद ही इमोशनल मोमेंट था। एक मैच में रोहित शर्मा खराब फॉर्म में चल रहे थे, आउट हो गए, तो रितिका के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तो इसको लेकर भी खूब चर्चा हुई। हालांकि इसमें रितिका को ट्रोल नहीं किया किसी ने, लेकिन ये खूब सुर्खियों में रहा, खूब चर्चा हुई। काफी क्लोजअप शॉट्स जो उसके रोने के थे, उसके रील्स बने, सोशल मीडिया पे छाए रहे। तो इस मोमेंट्स को लेके काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। सबसे चर्चित जोड़ी धोनी और साक्षी धोनी। एक किताब लिखी गई, उस किताब में आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर झूठे दावे किए गए कि साक्षी धोनी भी उसमें इन्वॉल्व है। मामला कोर्ट में गया, गलत साबित किया गया, फिर मामला जाके सुलझा। इसके बाद फिर एक और विवाद आ गया साक्षी धोनी को लेकर कि एक ऐसे बिल्डर को प्रमोट कर रहे थे, कंपनी को प्रमोट कर रहे थे जो डिफॉल्टर है। लेकिन बाद में उसमें भी सफाई आई और वो मामला भी सुलझा। लेकिन सबसे ज्यादा लंबे समय तक खींचने वाला, लगातार खबरों में रहने वाला, आरोप प्रत्यारोप की सबसे ज्यादा झड़ी जिसमें लगी हो हाल के कुछ सालों में, वो था मोहम्मद शमी और हसीन जहां का विवाद। क्या क्या आरोप हसीन जहां ने नहीं लगाए, क्या क्या बातें नहीं की। कोलकाता से लेकर
दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर अमरोहा तक। आप कहें कि आरोपों की झड़ी लगी, कभी हंसी जहां के रोते हुए विजुअल्स आते थे, कभी एयरपोर्ट से शॉट्स आते थे। इसके बाद जब दोनों में तलाक हुआ तो काफी ज्यादा कोर्ट में पैसे की भी मांग की गई और खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। और कहें कि आप ये कई सबसे लंबा विवाद अगर क्रिकेट पति पत्नी का कहें तो सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा विवाद शमी और हसीन जहां का ही रहा। आपको याद होगा किम शर्मा एक होती थी, एक हीरोइन होती थी। युवराज सिंह जब पीक पे होते थे, ये बात मैं 2000 की कर रहा हूं, 2000 की, तो युवराज और किम शर्मा के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी, खूब चर्चा। हालांकि बाद में दोनों में ब्रेकअप हुआ, फिर युवराज ने शादी भी की किसी और से। तो ये किस्से थे, ये कहानियां थी इनकी पत्नियों के, इनकी गर्लफ्रेंड्स के। अब हम आगे आपको इन क्रिकेटरों के मैदान से जुड़े विवादों को, मैदान में हुए विवादों को, ड्रेसिंग रूम में हुए विवाद को, उन चीजों को बताते हैं। सबसे पहला नाम मैं इसमें लूंगा अजहरुद्दीन का। अजहरुद्दीन कप्तान होते थे, काफी अच्छे प्लेयर होते थे। 2000 में मैच फिक्सिंग में अजहर का नाम आया और इसके बाद ये जो मैच फिक्सिंग थी, आप कहें तो क्रिकेट के इतिहास की सबसे हड़कंप मचाने वाली कहानी थी। शुरुआत हुई हैंसी क्रोनिये से। पहले हैंसी क्रोनिये का नाम आया, जब जांच आगे बढ़ती गई तो उसके बाद अजहरुद्दीन का नाम आया। और वो भी तब आया जब अजहरुद्दीन उस समय अपने पीक पे थे। हालांकि इसमें आजीवन प्रतिबंध लगाया गया उन पे, बाद में मामला चला, बरी भी हुए। इस बीच अजहरुद्दीन ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया, वो सांसद भी बने, चुनाव लड़े, सांसद बने। लेकिन क्रिकेट के उनके करियर को इस घटना ने पूरी तरह खत्म कर दिया। एक तरह से आप ये कहें कि मैदान से, पिच से इस एक घटना के बाद अजहरुद्दीन पूरी तरह बाहर हो गए। अब बात करते हैं हरभजन सिंह का। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, कुछ विवाद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एंड्रू साइमंड्स ने आरोप लगाया कि हरभजन ने नस्लभेदी टिप्पणी की उस पर। नस्लभेदी क्या, मंकी का। खूब विवाद हुआ, रेफरी तक बातें गई। रेफरी ने दोषी भी करार दे दिया हरभजन को। बाद में भारतीय टीम ने खूब विरोध किया इसका, तब जाकर फिर मामला सुलझा और उन्हें बरी किया गया। विराट कोहली की गेंद चमकाने वाली बहस आपको याद होगी। आप जो खास करके जो क्रिकेट देखने वाले होंगे उनको याद होगा कि कैसे गेंद चमकाने को लेकर विराट कोहली की काफी ज्यादा बहस हुई थी, बाद में काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। फिर इसको मामले को शांत किया गया। रविंद्र जडेजा, एक बार फिर रविंद्र जडेजा का नाम ले रहा हूं। अभी उनकी पत्नी की बात हुई थी, अब रविंद्र जडेजा की बात कर रहा हूं। एक मैच के बाद होटल में उनकी बहस हो गई थी और ऐसी बहस हुई थी कि हाथापाई की नौबत आ गई थी। बाद में इस मामले को ठंडा किया गया, बीच बचाव किया गया और सुलझाया गया। श्रीसंत बेहद ही अच्छे खिलाड़ी होते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन आईपीएल की मैच फिक्सिंग ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया। और वो भी मामला कैसे हुआ, 2013 की बात है। आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही थी और उस जांच की कड़ी धीरे धीरे श्रीसंत तक भी पहुंची।
और फिर उसके बाद उनका पूरा करियर ही खत्म हो गया, क्रिकेट से बाहर। हालांकि कुछ सीरीज में, कुछ फिल्मों में वो दिखे थे, बट क्रिकेट से पूरी तरह बाहर हो गए। चैपल और सौरव गांगुली विवाद सबको याद होगा कि चैपल कोच होते थे, सौरव गांगुली जब कप्तान होते थे, तो दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती थी। कहा जाता था कि जो खिलाड़ी हैं वो दो खेमों में बटे हुए थे, एक कोच के तरफ, एक अपने कप्तान के तरफ, और टकराव इस कदर था कि आप पूछो मत। और इस टकराव के कारण जब भारत की टीम हार रही थी तो दर्शकों का गुस्सा, और उसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा के कटक में एक मैच होने वाला था, और जैसे ही उस मैच के लिए चैपल वहां पहुंचे, फैंस की भीड़ लगी हुई थी एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने के लिए। जैसे ही टीम बाहर आई, बस में बैठने वाली थी, आक्रोश में, गुस्से में एक व्यक्ति, एक फैन पहुंचा और उन्होंने चैपल को 2 तमाचे जड़ दिए। खूब विवाद हुआ, कई तरह के सवाल उठे, और ये दर्शकों की, फैंस की, क्रिकेट प्रेमियों की वो नाराजगी थी जो वो हजम नहीं कर पा रहे थे कि मैच, उनको लग रहा था कि हम मैच इसलिए हार रहे हैं कि हमारे कप्तान और कोच के बीच तालमेल नहीं है। और यहीं अगर हम कटक की बात करते हैं तो एक और वाकया मैं आपको बताऊंगा कि कोई मैच था। नॉर्मली वहां पे जो कटक में मैच होते थे, बाराबटी स्टेडियम है वहां पर, तो खिलाड़ी लेकिन रुकते थे, एक भुवनेश्वर में होटल है मेफेयर, वहां पे खिलाड़ी रुकते थे। एक दिन मैच के दौरान, मैच के बाद कोई पार्टी हो रही होगी, युवराज सिंह थे और जो उस होटल के मालिक थे उनका बेटा, किसी बात को लेके दोनों में बहस हो गई और दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई थी। बाद में इस मामले को सुलझाया गया, दबाने की भी कोशिश हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से यह मामला सुलझाया गया। काफी हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसमें कहा यह जाता है कि कोई अभद्र टिप्पणी को लेकर यह बहस हुई थी। तो ये लंबी लिस्ट है। मैं तो उन क्रिकेटरों की बात कर रहा हूं जो आज आपको, जिनकी बातें, जिनको आप देख रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। कहानियां बड़ी लंबी है, लंबी लिस्ट है। अगर पीछे जाएं आप तो एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, चाहे वो नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की हो, कई सारी ऐसी कहानियां हैं। तो विवाद इनके लिए कोई नया नहीं है। विवाद से इनका, चाहे ग्राउंड के अंदर हो, ग्राउंड के बाहर हो, ड्रेसिंग रूम में हो, निजी जिंदगी में हो, यह हमेशा खिलाड़ियों के साथ विवाद कुछ न कुछ बना रहता है। तो आज हम अखंड विश्लेषण में बस इतना ही बताया आपको। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही दिलचस्प बातें, दिलचस्प कहानियां हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।